पर आप क्या देखते हो भाई, आप कंटेंट देखते हो तो क्या देखते मैं कंटेंट बिग बॉस फिर वो देखा जो जिसमें पवन सिंह आया था, हो? राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल, बिग बॉस से हटके। तो वो रील्स में देख रहा था मैं कि भाई पवन सिंह का ही जो आता था वो देखता भाई था। अब पवन सिंह सर को बहुत जगह बुला रहे हैं, अभी एक वो सिंगिंग वाले शो में भी आए, अब पूरा दे रहे हैं उनको भाव, बॉलीवुड वाले। उन्हें पता चल गया है पावर स्टार की पावर। हाँ हाँ है, भोजपुरी वाले लोग काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं, पावर तो है ही ना। भाई वैसे कैसा लगता है आपको, जैसे भोजपुरी मूवीज के टाइटल्स और वो सब देख के आपकी कुछ लगता है आपको देख के कि भाई कुछ और अच्छा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे बोलने का आपको लगता है आपको उसमें काम करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को लगता है लेकिन मेरे थोड़ा इमेज बनाने से पहले, पॉपुलर होने से पहले ही भोजपुरी फिल्में खत्म हो गई। अभी इंडस्ट्री वैसी हो गई है कि अब डूब रही है। अच्छा अभी डूब रही है? ये तो मैं तो वहाँ पे ठुमके लगाने के लिए तैयार था। अब तो बल्कि लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, तो वहाँ कंटेंट हाँ, अच्छा अब रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, नीचे से जमीन खिसक गई है। ऊपर तो आ गए हैं लेकिन नीचे सीढ़ी किसी ने खींच ली है, वैसा हो गया है। अब कोई सिनेमा में देखने नहीं जा रहा, सब फोन में बिजी हैं। और OTT कोई भोजपुरी का इतना बड़ा आया नहीं है जो इतने पैसे दे देगा, है ना। बाकी तमिल तेलुगु को तो बड़े OTTs एक्सेप्ट कर रहे हैं, भोजपुरी को कोई नहीं कर रहा, ना ही वो बना रहे हैं इस लेवल का। तो फिर वो ख़त्म ही है अभी फ़िलहाल। भाई थिएटर वाइज तो बॉलीवुड की मूवी भी कम देख रहे हैं लोग, थिएटर में कम जा रहे हैं लोग। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए कि थिएटर आ जाए। वो मेरे को ऐसा लगता है कि थिएटर में जाने के लिए कोई इवेंट होना ज़रूरी है, कि मतलब कुछ या तो ट्रेंड बन जाए, जैसे बोल रहे गाँव में क्या ट्रेंड बन रहा है, या फिर किसी जगह पे कोई मुद्दा बन जाए, कोई बहस छिड़ जाए, गाने इतने पॉपुलर हो जाएं कि भाई जैसे एनिमल में हुआ था कि नहीं देखेंगे, बैन करो, ये करो, वो करो, चलो फिर देखते हैं क्या चीज़ है। मतलब एक मुद्दा बन जाएगा तो ऑडियंस चली जाएगी देखने। मुद्दा बन जाएगा इवेंट फिल्म, जैसे कि शाहरुख खान का कमबैक हो रहा है, सलमान खान ने तोड़ दिया, आमिर खान का कमबैक हो रहा है ना, वैसी चीज़ें, धूम 4, धूम 5, ऐसी चीज़ें, सीक्वल या फिर वैसी चीज़। बट भाई आपके मन में ऐसा कुछ है कि भाई मैं वैसा सिनेमा क्रिएट करूं, अपनी बोली को आगे ले जाऊं, अपने एरिया का नाम रोशन करूं, ऐसा है? या फिर ये है कि भाई मैं अपना ही नाम रोशन कर लूं वो बहुत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को अपना ही नाम रोशन करना है क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा नाम रोशन होगा तो एरिया का भी होगा। अगर मेरे घर में बल्ब जलेगी तो थोड़ा रोशनी इधर आसपास उधर भी रोशनी जाएगी। सही बात है। तो भाई मैं तो अपना भला करने के लिए आया हूँ, बाकी टू बी सीरियस ऑफ कोर्स ये लगता है कि अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक करना है। क्या है कि भोजपुरी की इमेज थोड़ी सी बेकार बनी हुई है ना। हमने थोड़ा बहुत कूल बनाने की कोशिश की है अपने कंटेंट से, लेकिन जो अभी तक क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था, जो भी अश्लीलता चल रही थी, लगभग पॉर्न ही चल रहा था उधर, तो है ना। तो वो सब अब कुछ अच्छे मुद्दों की फिल्म बने और हम ही बनाएंगे, और कौन बनाएगा। जो बिहार से लोग आए हैं और इधर काम कर रहे हैं मुंबई में, एक दिन हम ही जाएंगे और बनाएंगे। बट आपको भाई, आप सोचते हो ज़्यादा कि भाई मेरे को एक थिएटर वाली फिल्म करनी है, या जो काम आ रहा है अभी तो वही कर लें, या कुछ ऐसा आपके माइंड में रहता है कि मैं प्रोजेक्ट चूज़ करने से पहले देखूं, या अभी वो स्टेज है कि भाई जो आ रहा है कर लेते हैं अभी बाद नहीं में? नहीं, ये वाला स्टेज मेरा कभी नहीं है। मैं विशाल भारद्वाज की भी फिल्म नहीं की मैंने, जो भी जितने भी फिल्में मेरे को बड़े बड़े लोगों की भी मिली है मैं नहीं की। मेरे को छोटा काम मिलते हैं, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे को चाहिए काम। भाई समझ नहीं आता, आप सीरियसली बोल रहे हो? नहीं, ये सीरियस बोल रहा हूँ मैं। इतने बड़े लोगों का नाम क्यों लूँगा बिना कुछ। बहुत सारी पंचायत 3 मेरे को मिली थी, मैंने पंचायत 3 नहीं किया, छोड़ा, मैंने ही छोड़ा ना। कौन छोड़ता है पंचायत। मेरे को अच्छा काम करना है, मेरे को ना डल काम नहीं करना। मैंने ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में टाइम बिताया, जब मैं 6-6 महीने पड़ा हुआ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, फिर मेरा मन नहीं है, मैं बोर हूँ, है ना। जब मन में कुछ अच्छा आएगा तो मैं काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो वैसा ही है कि फिल्में मैंने इसीलिए आज तक नहीं की। बहुत मिली हैं, 10-15 बार मिली हैं, सीरीज़ बहुत मिली हैं, लेकिन मैंने नहीं की। अभी मैंने एक फ़िल्म की जिसमें मैं लीड हूँ, और वो मुद्दे की फ़िल्म है, अच्छी फ़िल्म है, राजस्थान में शूट हुई है, और वो आएगी तो अच्छा लगेगा मेरे को। फिर बाकी एक कर रहा हूँ कश्मीर में जाके कुछ। तो भाई जैसे बॉम्बे एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो आपको ऐसा नहीं होता कुछ प्रोजेक्ट्स आप सर्वाइवल के लिए ले लेते हो कि यार चल खर्चा पानी भी तो निकालना है? नहीं, वो स्थिति मैंने कभी बनने नहीं दी। मैं पहले ही इधर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आ गया था, तो
वो कभी स्ट्रगल मैंने फील नहीं किया सर्वाइवल वाला। बट जैसे आप यूट्यूब कंटेंट भी एक्टिवली क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आपको एज अ कॉमेडियन ही कंसिडर किया जाएगा, या स्टीरियोटाइप हो जाता है कि यार ये बंदा स्क्रीन पे आया तो हंसाएगा ही, तो इस चक्कर में आपको कास्ट भी नहीं करते कई बार। तो ये प्रॉब्लम फेस करी आपने? तो मैंने ये बड़ा सोचा कि भाई मेरे को आती तो है चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, और अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट मेरे को नहीं लगता जो मैं इमेज बनाना चाहता हूँ या फिर मैं जैसे बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ उस लेवल पे आती है ना। हीरो का दोस्त बनने का आ गया है ना, उसमें भी काफ़ी मटेरियल होगा, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। गुंडे का भाई बनने का आ गया है ना, लड़की का बेस्ट फ्रेंड बनने का आ गया, समझ, बहुत मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स। कोई अच्छे भी आते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन सोचता हूँ कि अरे यार कुछ योगदान तो कर नहीं रहा ये फिल्म में। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से हाँ, आपको काम मिलने में दिक्कत आ ये जाए? है बेसिकली सोचते होंगे लोग, लेकिन पहले मैं ये ज़्यादा सोचता था, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन बंद भी कर दिया था, और मैं लॉन्च भी हो रहा था एक नेटफ्लिक्स के सीरीज़ में, फिर वो सीरीज़ बंद हो गई, तो एक किसी फिल्म में मेरा चांस था वो भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये 2023 के आसपास मैं एक्टिंग भी सीख रहा था बैरी जॉन से, सब हर तरीके से लॉन्च होने की प्लानिंग चल रही थी, और सभी प्रोड्यूसर्स ने भी मेरे को बोला था कि तू ये सब मत कर, ये रील्स वगैरह, हाँ ये मत content कर, creation। एक्सपोज मत हो, तो बड़ा स्टार है ये वो। फिर वो सब किया कटा तो फिर मैंने सोचा भाई जिस वजह से मेरे को लोग जानते हैं मैं वही काम नहीं करूं, जिससे मेरे को रिकॉग्निशन मिली कि तुम ही ने मेरे को कास्ट किया, वही काम कैसे बंद कर दूं। मैंने कहा इसको रीडिफाइन करते हैं, फिर से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, वो किया। और अब फिल्मों में मुझे नहीं लगता मेरे को कोई चांस देगा, इसलिए नहीं देगा कि अगर मेरे को कोई फिल्म आती भी है तो पहली बात तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है स्टोरी से, क्योंकि हम ही लोग राइटिंग इतनी अच्छी करते हैं, मतलब इतनी अच्छी क्या, डिसेंट कर लेते हैं। भाई तगड़ी करते हो यार आप, जो आपके फेक पॉडकास्ट होते हैं भाई बहुत तगड़े होते हैं। थैंक यू। तो हमें डिसेंट तो चाहिए यार, ये थोड़ा सा हमें तो खुशी दे दो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो अब वो नहीं होगा तो फिर हम ही लिखेंगे और हम ही बनाएंगे। तो भाई आपकी वैसे सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होती है कि मैं एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ही काम करूंगा फ्यूचर में, हमेशा इसको छोड़ूंगा नहीं, या फिर क्या आपके प्लान्स क्या हैं? नहीं, मैं तो फिल्में बनाऊंगा, मैं तो फिल्में बनाएंगे हाँ। अब बनाएंगे, लोग कास्ट करेंगे, समय बताएगा, वो तो होता ही है। जैसे तुम बड़े बनोगे, मेरे को कुछ प्रोड्यूसर्स ने बैन भी कर रखा है ना, बड़े प्रोड्यूसर्स ने। ऐसा क्यों भाई? का एन मौके पे उनकी फिल्म छोड़ रखी है या फिर चीज़ें छोड़ दी है, तो वो बैन भी हटाएंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब आप अभी तो उनको लग रहा है कि थोड़ा छोटा मोटा है, इसको कर दो बहन जो कि इसको सज़ा दे देते हैं, जब हम ही बड़े बन जाएंगे तो वो कौन है सज़ा देने वाले, फिर तो हम सज़ा देंगे कि तेरी फिल्म नहीं करेंगे। तो मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूँ अभी, हाँ, कि उनको बैन करना है। यूट्यूब पे वैसे आप किस किस को देखते हो कंटेंट क्रिएटर्स में, किसको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हो किसका? यूट्यूब में स्टैंड अप कॉमिक्स देखता हूँ, रवि गुप्ता ऑफ कोर्स है ना, आकाश, गौरव कपूर है ना, जाकिर भाई, बस्सी, ये लोग तो हैं अपने फेवरेट्स है ना। और स्केच कॉमेडी में की एंड पील देखता हूँ, बाहर का है, कॉमेडी सेंट्रल पे आता है। जॉर्डन पील को तो ऑस्कर भी मिल गया, उन्होंने फिल्म बनाई थी गेट आउट के लिए है ना। और मोंटी पाइथन के स्केचेस या फिर बाहर के ही स्केचेस अच्छे लगते हैं मेरे को। यहाँ पे तो देखो यार, राउंड टू हेल भाई वो फनी है भाई, वो बहुत क्रेजी है भाई, अनप्रेडिक्टेबल है यार राउंड टू हेल ना। मैं चौंक जाता हूँ कि यार ये कैसे करते हैं, और ये क्या है कॉमेडी, मतलब सोच नहीं सकते, और क्या फनी बंदे हैं। और मेरे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मारते हैं वो, वसीम भाई और जैन हाँ, और नाजिम भाई। तीनों ही। भाई क्या आइडिया है उनके, सारे वीडियोस के नाम इंग्लिश में रहेंगे है ना। टाइम ट्रेवल पे भी बना रहे हैं, ज़ॉम्बी वॉम्बी पे ही बना रहे हैं, बढ़िया। फुल पावर, हर वर्ल्ड पे बना देंगे यार वो तो। मारते हैं एंड में गाड़ी है एक दूसरे नहीं वो भी थोड़ा बहुत चलता है भाई बस। और तो मैं लगता बताऊं, है। क्रिंज नहीं लगता, मतलब आपको लगेगा कि क्रिंज है ना, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या कॉमेडी है, लेकिन जब वो करते हैं ना, हम करेंगे तो शायद क्रिंज लगे, वो करते तो फनी लगता है यार। फनी तो लगता है कि आईपीएल का भी किया था उनकी आईपीएल की सीरीज सारी फेवरेट है। मेरे को कब दिखाएगा तू क्या मैं, तू कौन है, अंबाती रायडू। प्लेयर हूँ अंबाती रायडू कह रहा है ये क्या होता है।
ये लड़की हिला दी तगड़ी करते भाई वो लोग। ये कितना अच्छा सरकाज़म है यार। बढ़िया भाई, मतलब बढ़िया। ये सटायर है यार एकदम बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। हाँ, और एक्टिंग वाइज किसको देखते हो भाई आप? जैसे एक्टिंग वाइज अभी राउंड टू एक्टिंग नहीं करते। नहीं, राउंड टू हेल्प भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग वाइज अगर मैं देखूंगा तो मैं फिल्मों में ही देखता हूँ अच्छी किसको acting वाली। किसको ज्यादा करते हो फॉलो? अभी जयदीप अहलावत मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। फिर विजय वर्मा है ना। बेसिकली मेरे को इरफान की आइडियोलॉजी से जो मैच करते हुए लोग मिलते हैं ना, दो आइडियोलॉजी हैं, तो मैं इरफान वाली आइडियोलॉजी पे चलता हूँ। दूसरी कौन सी है? दूसरी एक प्रॉपर उनकी पहले उनकी तो जान ले। हाँ दूसरी पे ज्यादा, पहले पूछ। दूसरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे मतलब देखो बैरी जॉन के पास जब मैं गया तो मेरे को ये तो पता चल गया, जो नॉर्मली एक होती है मेथड एक्टिंग, प्रॉपर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ थिएट्रिकल एक्टिंग, है ना। मेथड एक्टिंग मतलब कि आप भिखारी का रोल कर रहे हो तो भिखारी की तरह हाँ, जियो पहले। जियो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हर चीज़, है ना, एकदम प्रॉपर रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं। और एकदम मतलब अगर किसी बंदे का थोड़ा थिएट्रिक्स रहता है, हाँ, हाव भाव में, और बहुत लगता है कि थिएट्रिकल है, या फिर हाई लेवल पे रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे मनोज वाजपेयी जो करते हैं। ये बैरी जॉन ने सिखाया। ये बैरी जॉन का स्टाइल भी यही है ना। जो मेरा और उनका नहीं बात बन पा रही थी, और मेरे को हेट भी करते थे और मेरे को पसंद भी नहीं करते थे, क्यों मैं थोड़ा सा हल्की एक्टिंग पे ज़्यादा था, मैं नेचुरल वाले पे ज़्यादा था। जो इरफान की एक्टिंग थी, है ना, कि इरफान कभी तुमको नहीं लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स में देखा तो 10 कैरेक्टर्स बहुत अलग है, नहीं लगेगा आपको। वही किसी पहले के एक्टर को देखोगे तो लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स, अरे इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, है ना, अलग ही पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो हाँ। गया। लेकिन अरे, इरफान के हल्का सा लेते थे, हल्का अपना रखते थे, और मेरे को यही पसंद है। मैं बहुत करता हूँ ना तो मेरे को मेलो लगने लगता है ना। जैसे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप में, अगर मैं बहुत करूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो, हालांकि लोगों को अच्छा लगता, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा कैरेक्टर पकड़ो, थोड़ा सा अपना रखो, और फिर उसको मिलाओ तो एक नया कुछ बन जाएगा। तुमको लगेगा कि मेरे हर फेक पॉडकास्ट के कैरेक्टर में ना थोड़ा सा डिफरेंस तो है, हर बंदा अलग तो दिख रहा है, हर बंदा अलग साउंड तो कर रहा है, भले ही भोजपुरी बोले या बिहारी बोले, लेकिन अलग हाव भाव है। तो मेरे को हल्का सा तो वो होता है जयदीप अहलावत में, वो नेचुरल होता है वो काफ़ी, है ना। वो उनका ना वो जीते हैं, वो काफ़ी एक्टिंग नहीं करते हैं, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल लोगों को पसंद भी यही आ रहा है, सटल एक्टिंग, वो ज़रूरी है। और मेरा लेड बैक भी है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नशे में है या फिर भांग खा के आया है। जो कि सच भी है। जो कि सच भी है ना। कौन सी बात सच है? वाली नशे वाली ठीक नहीं, क्योंकि नशा नहीं हुआ। पंकज त्रिपाठी जी भी हैं, वो भी, उनका भी ऐसे ही रहता है। हाँ, पंकज त्रिपाठी वो भी उसी लाइन पे है। तो भाई मतलब वो तो सीन मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उनको जो कैरेक्टर मिलता है उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। सही बात है। मतलब वो बहुत फनी है, नेचुरली फनी है। तो भाई आप एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस आज भी करते हो जो थिएटर वगैरह में सिखाई जाती हैं, या वॉइस ट्रेनिंग कर लेते हैं, है ना, हमिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको कोई, जैसे मैं फिल्म में देखता हूँ, कोई डायलॉग अच्छा लगा, कोई सीन अच्छा लगा, अरे ये कैसे किया, ये तो गजब किया, ये तो समझ ही नहीं, पीछे किया, उसको करके देखा। तो मतलब मेरे को लगता है कि रोज़ ही करना होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे को बैरी जॉन की बात क्या अच्छी लगी कि बैरी जॉन ने मेरी एक्टिंग को बहुत सुधारा। उन्होंने सीधे कमज़ोरी पकड़ ली सबकी, नंगा कर दिया उन्होंने बाकायदा, और सच में किया भी था। तो उसके बाद मेरे को समझ आया, उनका कोर्स ख़त्म होने के बाद असली कोर्स शुरू हुआ। हाँ, ये कोर्स ख़त्म हुआ तब लगा कि अब सीख रहा हूँ मैं, अब पता चला, अब कोर्स शुरू हुआ। अब कोर्स शुरू हुआ है, और वो शुरू ही हुआ है और अभी चल ही रहा है। अच्छा। तो वो बेसिकली 3-4 महीने आप उनके पास बिताएं, किसी भी टीचर के पास जाएं, आप जब एक्टिंग जीने लगोगे ना तो आपको समझ में कितनी बारीकियाँ, कितने ऑब्जर्वेशंस है जो लाइफ में हमें करने हैं और दूसरों को देखना और सीखना है। पर भाई अभी जैसे इंटरनेट पे सौरभ सचदेवा जी की एक्टिंग क्लासेस बहुत ट्रेंड हो रही है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग लोगों को बुला रहे हैं, तो हाँ, रील भी मेरे को viral हो बुलाते रही है। हैं, लेकिन मेरे को डर लगता है कि भाई अब 4-5 सेलिब्रिटीज़ के साथ कैसे एक्टिंग करेंगे।
नहीं वो पहनवा भी तो देते हैं कि कुछ भी, जैसे लड़कियों के कपड़ों में आ रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग कर देखिए लेते आपने रील उनकी। हाँ, मेरे को बुलाते हैं 2 बार से, पिछले वाले में भी नहीं गया मैं, इस वाला भी बैच था, वो सेलिब्रिटीज का ही बैच है। अच्छा, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बैरी जॉन के ही टीचर हैं एक्चुअली, उनके ही मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनका ही कोर्स शायद, या फिर उनमें और भी ऐड किया हुआ उन्होंने। और वो उनकी मैंने क्लासेस देख रखी है यूट्यूब पे, या फिर चीज़ें सुन रखी है, तो मेरे को ये समझ में आता है टीचर तो बहुत बढ़िया है भाई, और जाना तो है मेरे को, बट अभी फिर से हिम्मत नहीं हो रही, फिर से अब कोई दूसरा इंसान नंगा करेगा। भाई वैसे थिएटर के लोगों के लिए ये कहा जाता है, ऐसे इंटरनेट पे जोक्स भी बनते हैं, मीम्स देखते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, या फिर चलो ठीक है कुछ लोग जेन्युइनली अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर वो टीवी वालों को, फिल्म वालों को कुछ नहीं समझते कि ये नहीं है एक्टर। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये ना, मेरे को देखना ना, ये ना प्रिटेंशियस लगता है मेरे को, जो थिएटर आर्टिस्ट समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। ये कास्टिज्म भी है ना, कास्टिस्ट लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि भाई हम सुपीरियर है, तुम नीचे वाले हो, है ना। क्या हो गया, कोई बंदा बिना थिएटर के भी बहुत आगे हो सकता है ना। थिएटर करने की क्या ज़रूरत है, कोई नेचुरली भी बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। बात ये है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंस भी है इसमें, और थोड़ा सा अपने ही आडंबर में बंधे हुए हैं कि भाई ये कुछ भी, इनको फिल्म भी मिल जाए तो अब थिएटर ही करेंगे, है ना। उसी में मज़ा आता है। वो लोग, मैं उनको जज नहीं कर रहा, लेकिन आप हमें भी जज मत करो यार, है ना। हम भी अच्छे एक्टर हैं, हालांकि हमने भी थिएटर कुछ दिन किया था दिल्ली में, लेकिन पसंद नहीं आती है यार। जैसे मेरे को नहीं लगा कि यार ये मेरे तरीके की एक्टिंग है, ये मैं नहीं करना चाहता, इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहता, तो मैंने नहीं किया। भाई जैसे आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली, और मैं जैसे बता भी रहा था उनकी एक्टिंग क्लासेस सर की बहुत ट्रेंड होती है, तो वो एक बार कह रहे थे कि एक एक्टर को ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब भी वो कोई नया कपड़ा पहने, जैसे कोई नया कैरेक्टर पकड़े, तो बिल्कुल उसमें ढल जाए। पहले अपने आप को भूलना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, तो अपना ट्रू सेल्फ नहीं भूल जाते? वो थोड़े से सनकी नहीं हो जाते कि अपनी पर्सनैलिटी तो भूल गए, हर बार नहीं पकड़ रहे हैं, उसमें कहीं खो से गए, आदमी थोड़ा सा हिल गया दिमाग से, ऐसा होता है? ये पागलपन है। मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, इस कमरे में बंद हो जाएं और इधर नहीं निकलें, है भाई। तो ये सब नाटक है। अगर कर भी रहे हो तो आप इंटरव्यू में ही बता रहे हो। मेरे को तो ज़्यादा ये लग रहा है कि आपने किया उतना कुछ नहीं होगा। कमरे में हम भी रोज़ बंद ही रहते हैं, है ना। हम कौन सा बाहर निकलते हैं, है ना। कभी शूट हुआ तो निकले। और कमरे बंद होना तो तगड़ी चीज ही है वैसे। क्या तगड़ी चीज ही है कमरे बंद होना। कमरे में बंद होना तो इससे मतलब इसको ऐसे दिखा रहे कितना तगड़ा स्ट्रगल है। तुम्हारे कमरे में सब कुछ है, टीवी भी है, सोफा भी है ना। जोमेटो से खाना भी आ रहा है और आपकी फ्रेंड्स भी आ रही है। तो भाई सेब भी आ रहे हैं। तो वो बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर फेक पॉडकास्ट में ऐसे किया है ना, ये भाई वो निकला नहीं बाहर, बंदा कमरे में बंद हो गया। कितनी लड़कियां गई मनाने, उधर पटका पटकी हुई, आवाजें आई, वो निकल आई, लेकिन वो नहीं निकला। तो वो प्रोड्यूसर बताता है कि मेरा हीरो देखो कितना बढ़िया तैयारी कर रहा है।